नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी इस समय गोरेगांव वेस्ट में कैनेडिका जेल में हूं मैं। और यहाँ पर वागड़ विकास संघ एवं उनकी सहयोगी संस्थाओं की तरफ से 26 जनवरी का यहाँ गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनके पदाधिकारी हैं। गोरेगांव पुलिस स्टेशन से हमारे सर साथ में हैं। आइए हम इनसे जानते हैं थोड़ा सा कि कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर के। सर, आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, समाज का ये जो वागड़ विकास संघ का कार्यक्रम है कैसा लगा आपको? ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये कि सब अलग अलग भावों से लोग आते हैं, यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। ये बात अच्छी लगी मुझे कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और यूनियन में रहते हैं। नहीं तो हम अलग अलग हो जाते तो पता नहीं चलता कि कौन कहाँ है कौन कहाँ है। सभी प्रकार के लोग यहाँ पे एकत्र साथ रहते हैं, तो ये बात अच्छी लगी। और सर ने भी अच्छा एकदम प्रोग्राम किया है, एकदम अच्छा सा प्रोग्राम किया है। सबको शुभकामनाएं। सीनियर साहब आ नहीं सके यहाँ से, अभी उनके कार्यक्रम गुजर थे, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देश की जनता को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश में बहुत सारी इस समय समस्याएं हैं और बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं जगह जगह पे, और कुंभ में कुछ अव्यवस्था, कुछ तमाम घटनाएं हुई। ऐसे में देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुंबई पुलिस की तरफ से? घटनाएं तो होती रहती है, बट हमारा सबका एक काम है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब हर प्रकार के रोगों को एक मिलजुल कर अगर रहे हम, तो हमको बाकी कोई भी ताकत या बाहरी देश या कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो हमको एक साथ रहना चाहिए। बस ये एक पुलिस की तरफ से मैसेज है कि हम साथ साथ रहे और हम हर दूसरे की मदद करें। थैंक यू सर। सर को आपने यहाँ पे बुलाया, सर इतना अपना कीमती समय यहाँ पर दिए, और आप अपने समाज की तरफ से महाराष्ट्र पुलिस को और महाराष्ट्र सरकार को और अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा महाराष्ट्र पुलिस हमारे प्रोग्राम में हर टाइम आती है। आज कोई कारण की वजह से सीनियर साहब नहीं आ पाए, लेकिन इन्होंने इनकी टीम को भेजा है काले सर को। और सभी हमारा टीम वागड़ विकास संघ और टोपी वाला रेवासी संघ सब उनका खड़े रहने से आभार मानते, धन्यवाद। और खास आपका भी आभार मानते। अब हर बार हमारा नहीं, हम सेवा के लिए ही है और आप लोगों ने मुझे याद किया इसलिए मैं आया। चरला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। और सर, सीनियर सर नहीं आ सके, फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर काले सर को भेजा यहाँ पे। कैसा लगा इस कार्यक्रम के आयोजन में? जब देशभक्ति की बात होती है और उसके लिए किसी कार्यक्रम का संयोजन करना होता है तो स्वाभाविक है हमारे हृदय से भाव उठता है और उसके लिए हम दिलो जान से काम करने में लग जाते हैं। हम जब इस कार्यक्रम में पधारने हेतु सीनियर साहब से बात करने गए थे, तभी वहाँ कार्य साहब जी से भी मिले थे। और एक बहुत बढ़िया बात, ये जितने जवान हैं, और मैंने उस वक्त जब आमंत्रित करने गए थे तभी मैंने देखा था उन्होंने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था। मैं उसी वक्त साहब को बोला था कि मुझे बहुत ये पसंद आया, आकाश राधा पराजी कारे। जो व्यक्ति अपनी माँ को महत्व देता है वो देश की मातृभूमि को तो महत्व देने वाला ही है, ये स्वाभाविक है। और कार्य साहब जैसे सनिष्ठ पुलिस अफसर हमारे देश की शान है। माँ के नाम को आगे लगाने से एक बात याद आई कि महाभारत में सारे लोगों के नाम के आगे पीछे माँ का नाम लगा होता था, बाप का नाम बाद में आता था। तो क्या आप पुराना जो है और पुरानी सारी समय की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसा आप मानते हैं? यस, बिल्कुल। जिस तरह से देश के अंदर परिवर्तन की जो गंगा बह रही है, जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये देश फिर से अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा और पुनः प्रतिष्ठा इस देश के गौरव की होगी। माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस समाज की एक अंग हैं और आपने यहाँ पर आकर के एक नया मैसेज दिया है। मातृशक्ति को क्या कहना चाहेंगी? मैं यह कहना चाहूंगी, मुझे बहुत ही खुशी और गर्व हो रहा है कि 26 जनवरी के दिन हम कभी किसी को बुलाते नहीं, पर लेकिन ये तिरंगा का जो 3 कलर है, इस कलर के सम्मान के लिए हमारी जनता एक साथ में जो जुटकर हर धर्म के लोग खड़े होते हैं, मुझे उसके ऊपर बहुत गर्व है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे कांजी भाई ने मुझे हर बार जब भी निमंत्रण दिया है, और मैं सोचती हूँ कि मैं लेट पहुंची हूँ, पर लेकिन मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इन छोटी सी उम्र में इन्होंने जो नाम रोशन किया है और काम में भी बहुत ही अच्छे हैं। और बहुत अच्छा, मैं यही संदेश देती हूँ कि ये जो बिल्डिंग के सभी रहवासी हैं, टोपी वाले के और यहाँ के, सब में एकता एकजुट है। मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। और मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि जो सबको साथ लेके चले, उनके साथ में हूँ।
समाज को नई दिशा दे सकें। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो यही कहना चाहिए, आज कानू रेड्डा परिवार ने इतना अच्छा आयोजन किया है और महाराष्ट्र पुलिस को सबसे बड़ा धन्यवाद कि इन्होंने जो व्यवस्था जाड़ो के रखा है वो सबसे उत्तम है। बस ये सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा आयोजन हुआ है, आप लोगों ने किया है, इतने समाज के लोगों को जोड़ा है, यहाँ के स्थानीय रहवासियों को जोड़ा है, देश के जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हम लोग चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, एकता बन के रहे और सबको सहयोग रहे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब एक मिल के काम करे और सबको सहयोग दे। हैं? सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुंबई में आपकी एक मोबाइल दुकान टॉप 10 की एक लंबी श्रृंखला मैं सुनता हूँ है, और ऐसे में अपने ग्राहकों को, अपने देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने जो अभी काले साहब को प्रश्न पूछा समस्याओं के बारे में, जीवन है, देश है, समस्या तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर सब साथ मिल के काम करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं महाराष्ट्र पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि हम रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी निकलते, अपने को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई सारे देश घुमा हूँ, वहाँ 6 बजे के बाद अपने को बोला जाता है कि भाई संभल के जाना, लेकिन अपने इधर महाराष्ट्र में रात को कितना भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये धन्यवाद अपना महाराष्ट्र पुलिस को देना चाहिए। थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है कि देश को आजादी मिली है, पर अभी जो करेंटली चर्चा चल रहे हैं आपसी दुश्मनों की जो भी है, तो अंदर हमें सजग रहना चाहिए और ये पहचान के हमारे देश की सतर्कता के लिए हमें भी उजागर होना चाहिए। तो ये आज का संदेश है हमारा। खासकर के नौजवान महिलाओं को, बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? अपनी सुरक्षता के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए, और आजकल जो चल रहा है इंटरनेट पे, अगर इतना सब कुछ अवेयरनेस के लिए है तो उन्हें जानना चाहिए उस बात पर, अपनी सुरक्षा के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू मैम। तो देखिए समाज की ये बहुत सारे, मैं इनके समाज के एक वयोवृद्ध जिनकी बहुत तारीफ अभी चल्ला साहब ने किया था, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। दादाजी नमस्कार, 18 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप थोड़ा शरीर से परेशान हैं या अशक्य हैं, फिर भी आपने इस समाज के कार्यक्रम में आकर के इनका हौसला बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे? अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोग ख्याल रखे और अपना हिंदुस्तान का ख्याल रखने का है खास मेन, और अपने ये सब अभिमान से रहना चाहिए, खोटा नहीं करने का काम, सब अच्छा काम करने का। मैं तो 22 साल हुआ देवलाली में रहता हूँ, छोड़ दिया है, उधर ही रहता है, अभी तबीयत बरोबर नहीं, इधर आया हूँ। बस खाली इनके बुलाने पर आप यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। बोला नहीं कर, ये पोगल उधर से उठा के लाए, नहीं तो मैं तो आता नहीं, किधर जाता नहीं हो। आप अपने समाज के पितामह हैं तो आपको आना ही पड़ेगा ना। बरोबर, बहुत बड़ी महाभारत अपने समाज के लिए लड़ने जा रहे हैं, चल वैसे में आपका आशीर्वाद जरूरी है। नहीं आया, बरोबर धन्यवाद। तो देखिए ये वागड़ विकास संघ की तरफ से जो अभी कार्यक्रम झंडा वंदन का हुआ है, उसमें इनके समाज के तमाम ऐसे वरिष्ठ लोग, नौजवान लोग, महिला पुरुष सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, और समाज से एक नई उम्मीद इन्हें बंधी है कि मेरा समाज कुछ आगे बढ़े, तरक्की करे, संगठित रहे, जिससे देश और समाज का भला हो सके। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली किसी एक और खबर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्कार सर्वांचे मी स्वागत करतो आहे। केनोटा ज्वेल्स आणि माननीय कांजी साहेब यांच्या वतीने आपण आज प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो आहे। या प्रजासत्ताक दिनाला केनोटा ज्वेल्सच्या सर्व रहिवाशांच्या तर्फे आम्ही शुभेच्छा देत आहोत। कांजी रिटाने आतापर्यंत नेहमीच आमचं रिटा साहेबांचं, कांजी साहेबांचं आम्हाला सहकार्य नेहमीच लाभतं। प्रत्येक कामामध्ये वगैरे असेल तर कधी नेहमी पुढे येतात। कांजीबाई असतात, शांतीबाई असतात, त्यांचं नेहमी सहकार्य लागतं। अजूनही या नवीन वर्षामध्ये आता अनेक कामं आहेत ती त्यांच्या सोबतीने आम्हाला करावायची आहेत कांजी साहेबांच्या आले, आणि आम्ही सर्व रहिवासी अशी अपेक्षा करतो की ते आमचे अपेक्षा पूर्ण करतील आणि ती नवीन कामं आहेत ती पण आम्हाला करतील। तर या चांगल्या शुभप्रसंगी मी सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आज सभी लोग अब इधर आए हैं तो हम आभार व्यक्त करते हैं
हमारे बड़े भाई कांति भाई, कांजी भाई, हरि भाई और शांति भाई, पूरा परिवार तरफ से हम लोग हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आपके रीति समय निकाल के आए हैं। और इधर देवलाली मित्र मंडल का प्रमुख साहब वीरजी भाई भज्जू गाला और इधर आए, उनका खूब आभार। આજે આપણું 75મું પ્રજાસત્તાક દિન હતું ત્યારે આપણે જોરદાર ઉજવણી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં કરી હતી। આજે 76મું પ્રજાસત્તાક દિન છે। આપણે દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરીએ છીએ, પણ આપણે કેટલીક ફરજો આપણે ભૂલતા હોઈએ છીએ। આ આપણો દેશ છે, ભારત દેશ છે, આપણે એના નાગરિક છીએ અને સંવિધાનમાં આપણને એ પદ મળ્યું છે। આપણે ઘણી નાની નાની બાબતોમાં આપણા દેશને નુકસાન પહોંચાડતા હોઈએ છીએ, જે આપણે ખરેખર ધ્યાન રાખવું જોઈએ। લોકો કહેતા હોય છે કે અમારે શું કરવું ભાઈ, તમે એક ખાલી નાનું કામ કરો ને, કચરો નીચે નહીં ફેંકવાનું કામ કરો તો આપણો દેશ સ્વચ્છ રહેશે। हमारे बीच में बैठे हुए हमारे अतिथि महोदय, पारे साहब, मंच पे बैठे हुए हमारे वागड़ समाज के दिग्गज रूपसी भाई, भगवान जी भाई, मणिलाल भाई, टीम वागड़ के अध्यक्ष भाई श्री अमर सिंह भाई, केनोरिटा ग्रुप के मेरे साथी और टोपी वाला रहवासी संघ के अध्यक्ष एवं उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, आज 74वां प्रजासत्ताक दिन है। आज से 75 साल पहले 1950 में हमारा देश प्रजासत्ताक राष्ट्र बना। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिली, हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ाद भारत के पास अपना बंधारणीय व्यवस्था नहीं था और हमारे देश के महामहिम पुण्य श्लोकी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक बंधारण सभा का गठन किया गया और उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हमारे देश के बंधारण को रूप दिया। हमारी आने वाली व्यवस्थाएं कैसी हो, हमें किस ओर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, आज़ाद भारत को कैसे आबाद बनाना है, इसकी परिकल्पना के साथ उन्हें बंधारण का गठन किया और 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश ने उस बंधारण का स्वीकार किया और हम उसी दिन से प्रजा के हाथ में प्रजा की सत्ता यानी प्रजासत्ताक पर्व हम मना रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल 75 साल हमने मनाया और हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति विशेष ने पूरी दुनिया को आलोकित किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में इस देश को एक ऐसी शख्सियत प्राप्त हुई जिसका विजन, जिसका डायरेक्शन इस देश को एक शक्तिशाली, बलशाली और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभारने के लिए मार्गदर्शक सीमा चिन्ह बन गया। नरेंद्र भाई ने जिस तरह से 2014 में हमारे देश की शासन धुरा अपने हाथों में ली, तब से लेकर देश को एक सच्ची आज़ादी की ओर ले जाने का प्रयास दिन रात अथक उन्होंने करते रहे। और आज हम देख रहे हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है, वहां पहुंचता है तो वहां की धरती पे उनका जिस तरह से स्वागत होता है, जो गर्मजोशी के साथ, ऐसा चित्र हमने इसके पहले कभी नहीं देखा। मैं आज 60 साल का हूं। मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र भाई देश को एक सशक्त नेतृत्व दे रहे हैं, एक गरिमामय नेतृत्व
एक दिशा दर्शक नेतृत्व, देश को आगे बढ़ाने की सोच के साथ वो दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं। और उसकी वजह से आज दुनिया के किसी भी देश में वो जाते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, वो जिस गर्मजोशी के साथ नरेंद्र भाई को अपने देश में वेलकम करते हैं, वो दृश्य जब देखते हैं तो हमारे अपने सीने भी बहुत गर्व से फूल जाते हैं। ये चमत्कार हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व की वजह से जिन्होंने अपने लिए इस देश को सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं माना, लेकिन उन्होंने इस देश को राष्ट्र माता के रूप में देखा और अपनी माता को दुनिया में गौरव के परम वैभव तक ले जाने का सपना अपनी आंखों में संजो के काम किया। और आज मुझे हमारे बीच में हमारे सबके आदरणीय हमारे वडील वीरजी भाई बैठे हैं, वो चल नहीं सकते हैं, वो इस कार्यक्रम में आने वाले नहीं थे, तो मैंने उनके लड़कों को कहा कि दादा जब हमारे बीच में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा। वो देवलाली में बैठे हुए तभी अलग बात है, लेकिन गोरेगांव की धरती पे वो बैठे हैं तो उनकी हाजिरी हमें भी कुछ प्रोत्साहित करेगी, साथ में उनकी अपनी तबीयत भी कुछ खुश हो जाएगी। और राजेश भाई और नितिन भाई दोनों जाके उनको लेके आए। राजेश जी आपका और नितिन भाई आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनकी हाजिरी समाज को समझने वाले एक व्यक्तित्व की हाजिरी, समाज को दिशा देने वाले सच्चे समाज सेवी की हाजिरी जब ऐसे कार्यक्रमों में होती है तभी एक कार्यक्रम अपने आप में एक ऊंचाई पे उठता है, ऐसा मेरा मानना है। और जिसके दिल में समाज के प्रति प्रेम है, जिसके हृदय में राष्ट्र के प्रति लगाव है, जिसके हृदय के अंदर ये भावना आलोकित है कि ये मेरा राष्ट्र है, ये राष्ट्र के वैभव के लिए मुझे काम करना चाहिए, और जो लोग ऐसा सोच के काम करते हैं उन सभी को मैं यहाँ से सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मित्रों, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर 1947 में आज़ादी के बाद जिस तरह का माहौल बना था, उस माहौल के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे सवालात हमारे इस राष्ट्र के सामने थे। कैसे हम, क्योंकि 800 साल की गुलामी के बाद मुगलों ने शासन किया, बाद में अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे पे हुकूमत चलाई। इतने लंबे कार्यकाल के बाद इस देश को आजादी की हवा में जीने का अवसर मिला था। उस वक्त हमारे देश के सामने जो समस्याएं थी वो बड़ी विकराल थी। कैसे हम अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कैसे हमारे देश की गरीबी को मिटाएंगे, कैसे हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को सेट करेंगे, बहुत सारी दुविधाएं थी। ये पूरा देश अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, अनेक राज्यों में बटा हुआ था, और हमारे देश के अंदर जाति, पेटा जाति, ऐसे विभिन्न संप्रदायों के बीच ये देश का बंटवारा हुआ था। ये देश के अंदर सभी को पूछते थे कि आप कौन है, तो वो कहता था मैं यादव हूँ, कोई कहता था मैं बनिया हूँ, कोई कहता था मैं ठाकुर हूँ। लेकिन इस देश के अंदर पहली बार किसी ने आवाज दिया, उन्होंने कहा था एक छोटे मैदान के अंदर 10-12 साल के बच्चों को लाके और उनने भगवा ध्वज लहराया था और कहा था कि ये हमारा गुरु है, और उनके सामने कहा था कि नमस्ते सदा वत्सले ही मातृभूमि, और उनके सामने अपना सर झुकाया था और कहा था कि ये बलिष्ठ राष्ट्र है, इस राष्ट्र ने अपने गौरव को भूल चुका है। वर्षों की गुलामी के बाद हमारे देश का जो आत्म गौरव है वो मिट गया है, इसे जगाना पड़ेगा। हम भारतीय दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जनता है, हम दुनिया की श्रेष्ठ प्रजा है, हमारे अपने आत्म गौरव को हम भूल चुके हैं, हमें अपने आत्म गौरव को जगाना पड़ेगा। और उन्होंने शाखा के माध्यम से एक काम आरंभ किया था। उस वक्त के कई दिग्गज नेता थे, वो कहते थे कि ये बूढ़ा छटिया गया है, ये 8, 10, 12 साल के बच्चे क्या है देश को राष्ट्र, महान राष्ट्र बना पाएंगे। लेकिन उसके पास एक दिग्दर्शन था, वो दुनिया के अंदर आने वाले दिनों को देख सकते थे, और इसलिए उन्हें मालूम था कि ये शाखा से शुरुआत होने वाली चीज में से जो बच्चे देशभक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे वो आने दिनों में इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल के रख देंगे।
आज हम देख रहे हैं वही शाखाओं से निकले हुए लोग आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वही शाखा से निकला हुआ लोग आज देश के राष्ट्रपति हैं, वही शाखाओं से निकले हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने किया था। और इसलिए आज यहाँ जो आयोजन हुआ है केनोरिटा ज्वेल्स के इस प्रांगण में, ये आयोजन के साथ वागड़ विकास संघ लगा हुआ है, टीम वागड़ जुड़ी हुई है, यहाँ के टोपीवाला रहिवासी संघ के लोग जुड़े हुए हैं, केनोरिटा ग्रुप जुड़ा हुआ है और आप सभी की उपस्थिति हमें अपने देश के प्रति गौरवान्वित करने का हमें अवसर प्रदान कर रही है। ये राष्ट्र अपनी शक्तियों के साथ आगे बढ़े। दुनिया को हमने भूतकाल के अंदर दिशाएं दिखाई है। ये सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश कंगाल कैसे हुआ, उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है और फिर से देश सुवर्ण देश कैसे बन सके, उसके लिए हम एक नागरिक के नाते क्या जिम्मेदारी बजा सकते हैं वो देखना है। आज हमारे देश की सुरक्षा, बरही सरहदों की सुरक्षा हमारी मिलिट्री डिपार्टमेंट कर रही है। वो किसी कठिनाइयों के बावजूद बहुत ठंड और गर्म में भी अपना सीना तान के भारत माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उसी वक्त इस देश की आंतरिक सुरक्षा कार्य साहब जैसे लोग कर रहे हैं। मैं कार्य साहब और पुलिस डिपार्टमेंट का भी अभिवादन करता हूं कि आपने हमारे देश की सुरक्षा को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जब एक शक्ति के साथ समाज के विभिन्न वर्ग जब देश के निर्माण के लिए जुड़ते हैं, तब जाके देश महान बन सकता है। इस देश को महान बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। सब तरह से जब भारत देश की जनता अपना दायित्व समझ के इस देश को महान बनाने के काम में लगेगी। कितने लोग ने हमें कहा था कि हम क्या कर सकते हैं। जो व्यापार करते हैं उस व्यापार अपनी नीतियों के साथ करे, कमाने का अवसर उन्हें मिला है, उसको नीतियों के साथ कमाए और कमाए हुए धन को देश के नवनिर्माण के कार्यों में जुटाए, वो भी राष्ट्रभक्ति है। जरूरी नहीं कि सरहद पे जाके लड़े, गोली खा के मरे, शहीद हो, जरूरी नहीं है। हम अपने देश में अच्छी तरह से व्यापार करके उसमें से जो धन प्राप्त करते हैं उस धन को हमारे देश के पिछड़े लोगों के लिए लगाएं, उसके जीवन को ऊपर उठाने के लगाएं, वो भी बड़ी देशभक्ति है। हमारे देश के अंदर कोई बच्चा अभ्यास से वंचित न हो, उसको पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो, हमारे देश का कोई आदमी मेडिकल सारवार की वजह से मर न जाए, वो देखने का कर्तव्य भी हमें बजाना पड़ेगा। हमें अपने आप को इस देश को समर्पित करना होगा। जरूरी नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की तरह हम फांसी के फंदे पे झूल जाए, भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पे झूल जाए, लेकिन हम अपने आप में एक सत्य के साथ लगेंगे, तब जाके देश का निर्माण होगा। आज इस 76वें प्रजासत्ताक दिन के पर्व पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं ये सब चारों संगठन की ओर से दे रहा हूं। वागड़ विकास संघ, टीम वागड़, टोपीवाला रहिवासी संघ एवं केनोरिटा ग्रुप की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। हम सब लगे राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए एक नई प्रतिबद्धता के साथ, एक संकल्प के साथ कि मुझे मेरे भारत माता को गौरव के परम शिखर तक ले जाने के लिए मेरा भी योगदान छोड़ना है। इसी शब्दों के साथ आप सभी को वंदन, अभिनंदन, डाडो मौज करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम। माता की वंदे वंदे भारत माता की जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।